बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए, उसको प्रसाद कहते हैं। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। जो अपने दोस्तों को फ्री की रेवड़ी दी जाए, वो पाप है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। जो अपने मंत्रियों को फ्री की रेवड़ी दी जाए, वो पाप है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में है वाले शहर की रेवड़ी पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन रेवड़ी राजनीति में पुण्य और पाप प्रसाद के बीच बदल गई। स्वाद देने वाली रेवड़ी में तिल होता है, चीनी होती है। धीमी आंच पर चीनी का घोल बनाकर तिल भूनकर दोनों को मिलाकर तैयार की जाती है। सियासत की रेवड़ी में मुफ्त के वादे होते हैं, जिन्हें चुनावी आंच पर चढ़ाया जाता है, जनता को चखाया जाता है सत्ता का स्वाद खुद चखने के लिए। जैसे गुजरात में साल के अंत में चुनाव होना है, उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने जाकर 3 ऐसे वादे कर दिए जिन्हें विपक्ष मुफ्त की रेवड़ी कहता है। पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर गुजरात के अंदर भी 300 यूनिट हर परिवार की बिजली। दूसरी गारंटी, अब अगर मैं कहूं 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और बिजली ना आए तो वे तो गड़बड़ बात है। तो 24 घंटे बिजली मिलेगी और मुफ्त मिलेगी। पावर कट नहीं लगेंगे। 31 दिसंबर के पहले के सारे डोमेस्टिक बिल माफ कर दिए जाएंगे। पुराना सारा जीरो। भारत में अगर फ्री बिजली वाली राजनीति की बात करें तो दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री के वादे से सत्ता का बल्ब केजरीवाल जगमगा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 75 यूनिट फ्री बिजली का वादा करके ममता बनर्जी सीएम बनी हैं। तमिलनाडु में 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। केरल में गरीब परिवारों को हर महीने 30 यूनिट फ्री बिजली दी जाती है। तेलंगाना में कई छोटे दुकानदारों को 250 यूनिट तक फ्री बिजली सरकार दे रही। पंजाब में फ्री बिजली का वादा करके ही सत्ता हासिल हुई तो अब भगवंत मान सरकार ने 55 लाख लोगों को बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। सरकारों के फ्री के ही वादे क्या राज्यों में आर्थिक संकट गंभीर कर देते हैं? इस सवाल की वजह है मंगलवार को श्रीलंका के हालात को लेकर सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई। 28 पार्टियों के 38 नेता पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी बैठक में सभी दलों के सामने कहा कि श्रीलंका के संकट को देखते हुए मुफ्त के कल्चर के दुष्परिणामों से सबक लेना जरूरी है। ऐसे ही रेवड़ी बांटकर वोट बटोरती राजनीति के खिलाफ खुद प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते दस्तक दे चुके हैं। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। तब नरेंद्र मोदी के ही गृह राज्य में मुफ्त बिजली 300 यूनिट तक देने का वादा करके अरविंद केजरीवाल कहते हैं, जनता को फ्री रेवड़ी देने से श्रीलंका जैसे हालात नहीं होते, अपने दोस्तों और मंत्रियों को देने से होते हैं। श्रीलंका वाला अपने दोस्तों को फ्री रेवड़ी देता था, अगर जनता को देता तो जनता उसके घर में घुसकर उसे ना भगाती। फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए, उसको प्रसाद कहते हैं। वो भगवान का प्रसाद होता है। जो जनता में फ्री की रेवड़ी, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे अस्पताल बनाना, फ्री इलाज करना, फ्री शिक्षा करना, लोगों को फ्री बिजली देना, ये भगवान का प्रसाद है। लेकिन जो अपने दोस्तों को फ्री की रेवड़ी दी जाए,
वो पाप है, वो पाप है। जो अपने मंत्रियों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप है। ये लोग कहते हैं कि मंत्रियों की बिजली फ्री होगी, जनता की बिजली फ्री नहीं होगी, ये पाप है। क्या जरूरी ये नहीं कि ना ही माननीय और वीआईपी लोग फ्री बिजली पाएं और ना ही जनता में उन लोगों को मुफ्त बिजली मिले जो बिल भरने के लिए सक्षम है? फिर क्यों मुफ्त की बिजली रेवड़ी की तरह बंटती है? क्या इसलिए क्योंकि मुफ्त की रेवड़ी के बदले वोट की मिठास मजबूती से हासिल होती है, जबकि हकीकत यह है कि मुफ्त में जनता को कुछ भी नहीं मिलता। दिल्ली को उन्होंने कभी सिंगापुर तो कभी पेरिस बनाने की बात कही थी, लेकिन आज दिल्ली के हालात क्या है? दिल्ली में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, गंदा पानी है, सड़कें यहाँ पर खराब हैं, यहाँ की मोहल्ला क्लिनिक में बच्चों की मौत हो रही है, यहाँ के अस्पतालों की हालत खुद खराब है। हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने अभी 125 यूनिट बिजली फ्री की है, पानी फ्री कर दिया हिमाचल प्रदेश में, वहां पे महिलाओं का किराया आधा कर दिया। पश्चिम बंगाल के जब चुनाव हुए, मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले अमित शाह जी ने वहां पे मैनिफेस्टो जारी किया बीजेपी का, उसमें कहते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। गुजरात के लोगों से इनकी क्या दुश्मनी है? गुजरात में आते हैं तो कहते हैं फ्री की रेवड़ी नहीं मिलनी चाहिए।